देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आएगा, खासकर ऑनर्स वालों लोग के लिए। ये अमलगमेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द फॉलोइंग वेयर द बैलेंस शीट ऑफ द पी लिमिटेड एंड द क्यू लिमिटेड। क्या बोल रहा है? शेयर होल्डर फंड देखिए कितना बोल रहा है, 3 लाख और 1,20,000। उसके बाद देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में 2,07,400 और 86,700। नहीं देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया है कितना, 40,000। सिर्फ क्यू लिमिटेड का, पी लिमिटेड का कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। नहीं देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेड पेबल 24,009,260। नहीं देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, सन्ड्री प्रोविजन 36,650 600 और 14,040। तो ये हम लोगों को क्या दिया है, लायबिलिटी का एलिमेंट दिया है। अब देखिए एसेट्स का एलिमेंट यदि देखना पड़ेगा तो नॉन करेंट एसेट्स दिख रहा है सबसे पहले। उसमें देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, 446,080 और इसमें क्या दिख रहा है, 154,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक 157,240 80820। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या दिख रहा है सर, इन्वेंट्री होने के बाद ट्रेड रिसीवेबल दिया 42,400,22,00। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 22,280 और 12,180। तो हम लोगों को एसेट्स एंड लायबिलिटी दे दिया टोटल। हम लोगों को इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, नोट्स ऑफ अकाउंट देखने का। बैलेंस शीट में जो भी डेटा दिया है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले नोट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे। देखिए नोट्स ऑफ अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोगों को नोट्स ऑफ अकाउंट बना के दे दिया है, जिसमें देखिए पी और क्यू लिमिटेड का सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरेन एक्सचेंज, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट पीएल दे दिया है। उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल का नोट्स ऑफ अकाउंट बना के दिया, बिल्स पेबल और क्रेडिटर कौन कितना है पी का और क्यू का वो भी दे दिया। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया पी क्यू लिमिटेड का प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर दे दिया गया कि कितना था। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, डेटा ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी हम लोग को डेटर और बिल रिसीवेबल कितना है उसका भी नोट्स ऑफ अकाउंट दे दिया है। इसके बाद देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 पी लिमिटेड टू ओवर क्यू लिमिटेड। पी क्या कर रहा है, क्यू को ले रहा है। पी क्या कर रहा है, क्यू को ले रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इन द नेचर ऑफ द मर्जर इट वाज एग्रीड दैट डिस्चार्ज। पी क्या करेगी उसके बदले में, बोल रही है क्या, 3 फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर फॉर 2 फुल्ली पेड ऑफ शेयर। क्या बोल रहा है पी क्या करेगी, क्यू को 2 शेयर के बदले में 3 शेयर देगी। बोल रहा है पी का, क्यू का जितना पी तो ले रही है क्यू को ना, तो क्यू को तो देना पड़ेगा पैसा। तो क्यू को बोला जा रहा है कि तुमको हम 3 शेयर देंगे, हर 2 शेयर के बदले में। तुम्हारे पास यदि 10,000 शेयर है, ठीक है ना, तो तुमको हम 15,000 देंगे। हर 2 के बदले में कितना शेयर देंगे, 3,000 शेयर, मतलब 3 शेयर देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है पी लिमिटेड क्या कर रही है, खर्चा जो हो रहा है वो खर्चा भी मेंटेन कर रही है। खर्चा कितना हुआ सर, 20,000। खर्चा कितना हो गया सर, 20,000। आप देखो क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखो, सबसे पहले पी क्या की है, क्यू को ले रही है। तो पी जब क्यू को ले रही है तो हम लोग देखो क्यू का कैपिटल कितना था, 1,20,000। कितना करके शेयर है बाबू, ध्यान से देखिए, 10 रुपया करके, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेना पड़ेगा 10 रुपया करके। ऐसे भी लाइनिंग में देखो यहाँ पे दे दिया है 10 शेयर है, तो इसका मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10 यदि कर दे, 1,20,000 डिवाइडेड बाई यदि 10 कर दे, मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 शेयर। इसका मतलब 12,000 शेयर अभी क्यू के पास है, लेकिन पी क्यू को कितना देगा, पी क्यू को देगा हर 2 के बदले 3। तो सर देखिए उसका इक्विटी शेयर कितना हो गया, 12,000, 2 के तो 3 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा सर, तो 12,000 इंटू 3/2 कितना हो गया सर, 18,000 शेयर। क्लियर है यहाँ तक। अब बाबू ध्यान से देखिए, 18,000 इसका मतलब हम दे रहे हैं उसको इंटू 10। अभी तक जो पिछला जो सम्स किए थे हम लोग, उसमें डायरेक्ट बोल देता था कि 2,50,000 इक्विटी शेयर दे रहा है, 3,50,000 इक्विटी शेयर दे रहा है। यहाँ पे वैसे नहीं बोला, यहाँ पे आपको क्या बोला कि हर 2 के बदले में 3 शेयर देना है। तो हम लोग निकाल लिया कितना शेयर दे रहा है, 18,000 शेयर दे रहा है। इसका मतलब सर 18,000 शेयर 10 वाला दे रहा है 1,80,000, और वो ऑलरेडी उसके पास कितना शेयर है सर, देख लीजिए 1,20,000, मतलब 12,000 शेयर करके था, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000। इसका मतलब 60,000 हम ज्यादा दे रहे हैं सर। तो हम लोग को पता है पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो भी एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ा उसके किसके साथ एडजस्ट कर देंगे, रिजर्व के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो 1,80,000 माइनस 20,000, 1,20,000 कितना आ गया, 60,000। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल एंट्री में जाएंगे। तो लिया किसको जा रहा है, ले रहे हैं हम लोग किसको सर, क्यू लिमिटेड को ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्यू का काम करते हैं। तो देखिए बाबू जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ध्यान से देखो क्या किया बाबू, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको कही जाती है, लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, 18,000 इंटू 10 1,80,000। और मैंने क्या कहा था, सारा एसेट को डेबिट कर देना है और सारा लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना है।
तो सारा एसेट जब डेबिट करना है और सारा लायबिलिटी जब क्रेडिट करना है, तो अब हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग कैसे वो काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सारा एसेट का डेबिट जब करेंगे तो हम लोगों के पास क्या क्या दिख रहा है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एसेट के अंदर में क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट में था 4,46,000। वो प्रॉपर्टी प्लांट के देखिए तोड़ के दे दिया था कितना, ये तीन अमाउंट दे दिया। देखिए बाबू लिख लिए 1,20,000, 34,000, 80,280, 20। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर था, तीनों को डेबिट मार दिया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन इसमें देखिए बाबू लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए इसका लैंड एंड बिल्डिंग था नहीं तो लिए नहीं। प्लांट मशीनरी कितना था, 1,20,000 ले लिया प्लांट मशीनरी। इसका था 34,000 ले लिया 34,000। आप देखिए इन्वेंट्री का पार्ट क्या क्या था सर, इन्वेंट्री का पार्ट में जाके देखिए सर क्या था, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ क्या दिख रहा है सर, स्टॉक दिख रहा है 80,820, ले लिया 80,820। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, डेटर और बीआर, देखो डेटर और बीआर लिख दिए। अब देखिए उसमें कैश और कैश बैंक दिया सर, देखिए ध्यान से कैश बैंक दिया है, देखिए कैश एंड बैंक दिया 12,180, देखिए कैश एंड बैंक लिख दिया 12,180। अब नहीं देखिए इसके अंदर में देखिए एक क्या था, हम लोगों को कॉस्ट ऑन डिवेंचर था। तो देखिए बाबू कॉस्ट ऑन डिवेंचर अब हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 1,000 का। अब सारा लायबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। सारा लायबिलिटी हम लोग क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। देखिए लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या था सर, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में देखो बाबू, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया था हम लोगों को क्वेश्चन में 6,300, 64,000 और 16,500। लेकिन याद रखना पड़ेगा ये जनरल रिजर्व में हम लोगों को एडजस्ट करना है 60,000। तो ध्यान से देखिए हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखिए क्या बोला बाबू, जनरल रिजर्व देखिए 64,000 में से 60,000 माइनस कर दिए तो 4,000 आया। नहीं देखिए फॉरेन एक्सचेंज आया 8,880। नहीं देखिए बाबू डिवेंचर कितना था, ध्यान से देखिए डिवेंचर 40,000 था, डिवेंचर दिखा दिया 40,000। नहीं देखो बाकी सारा खर्चा देखो क्या दिया 9,260 और 14,000। तो देखिए 9,260, ये कितना था 14,440, देखिए 14,040 लिख दिए। अब देखिए इसमें के अंदर में क्या बोला है, और कुछ तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा था हमको सर, तो हम लोग चुपचाप क्या किए उसको ले लिए। और ये वाला जो बिजनेस परचेस था 1,80,000 का, उसको हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए हैं। यहां तक होने के बाद अब क्या करेंगे सर, क्वेश्चन में देखिए बोल दिया था कि 10% का डिवेंचर को 12% डिवेंचर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पिछला सम में भी बताया था कि डिवेंचर जब भी कन्वर्ट करने बोलेगा तो 10% से 12% में, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको डेबिट में करो और जिसको नया रेट जो डाल रहे हैं उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे देखिए डेबिट में कितना था 10% डिवेंचर, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे 40,000 और उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। लेकिन परसेंटेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा 12% में। जब यहां तक हो गया सर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए ध्यान से सर, शेयर कैपिटल हमको देना पड़ेगा। अब हम लोग 1,80,000 कैसे दे रहे हैं, फुल्ली हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो पूरा जब हम लोग शेयर दे रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा क्या देख रहे हैं बाबू, देखिए 1,80,000 दे रहे थे तो वो 1,80,000 पूरा हम लोग कैपिटल दिखा दिए। इसके अंदर में देखो ये खर्चा बोला था 20,000 रुपया प्री लिमिटेड कर रहा है। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि दो बिजनेस मिलके एक साथ कर रहा है। यहाँ पे पी क्यू को ले रही है, इसका मतलब पी अपना जनरल रिजर्व से उसको भरेगा। तो पी देखिए क्या कर दिया सर, ध्यान से लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। ठीक है बाबू यहाँ तक। उसके बाद देखिए लॉस ऑन डिवेंचर जो था, ये जो लॉस ऑन डिवेंचर था पी वाला, क्यू वाला सॉरी, उसको हम लोग याद करिए रखेगा। लॉस ऑन डिवेंचर जो है फिक्स्ड टीएसएस है, उसके उनको इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिवेंचर इशू करने में क्या हुआ, लॉस में हम किए हैं, तो उसको हम लोग किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 1,000 जो लॉस ऑन डिवेंचर था, उसको हम लोग यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है हम लोगों का, उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर सके हैं। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा था कि हम लोगों को 60,000, उसमें से पी अपना एडजस्ट कर देगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा सर, पी का भी अमाउंट और क्यू का भी अमाउंट, दोनों का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पी का भी करेंगे और किसका करेंगे, क्यू का भी, दोनों का अमाउंट करेंगे। तो देखिए बाबू पी का कैपिटल कितना था 3 लाख और क्यू का कैपिटल कितना हो गया 1,20,000 नहीं, इसके जगह हम लोग को कितना देना पड़ा था 1,80,000। तो देखिए 3 लाख और 1,80,000 टोटल कितना हो गया सर 4,80,000। लेके आ गए नोट 1 4,80,000। उसके बाद ध्यान से देखो बाबू, उसके बाद क्या हम लोग लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 में से ये जो डिवेंचर हम लोग दिए हैं 1,000, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 60 में से एक गया 59,000। उसके बाद देखो बाबू क्या दिख रहा है, फॉरेन एक्सचेंज 6,200, दोनों को जोड़कर 6,300। नहीं देखिए बाबू ध्यान से, जनरल रिजर्व 1,90,000 64,000 था। अब इसमें देखिए ध्यान से, हम लोगों को जनरल रिजर्व 1,90,000 जो था उसमें से तो 20,000 हम खर्चा कर दिए हैं। तो 1,90,000 में से 1,94,000 से 20 गया तो 1,74,000 बचा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस 57,400 और 16,500 था। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो हम लोगों को कितना आ गया 73,000 इतना आ गया। अब हम लोग सबको टोटल कर दिए, जो अमाउंट आया उसी को हम लोग क्या किया यहाँ पे पोस्ट कर दिए। इसके बाद हम लोग में क्या दिख रहा था सर, डिवेंचर 40,000। तो सर डिवेंचर आएगा सिर्फ 10% की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 12% लिख देना पड़ेगा। देखिए 12% डिवेंचर हम लोग दिखा देंगे नोट्स ऑफ अकाउंट में। अब क्या आएगा सर, आप ध्यान से देखिए क्या बोला सर, ट्रेड पेबल 24,9260। तो ट्रेड पेबल 24,9260 देखिए टोटल कर दिए 24, सॉरी इसके अंदर में ट्रेड पेबल के अंदर में देखिए कोई वर्किंग बना हुआ है हम लोगों को कि ना, देखिए ध्यान से 2,400 इसका और ये, तो इसको ध्यान से देखिए हम लोग क्या किया है, सिंडिकेट 21,000 और 9,260 30,000 और बिल्स पेबल कितना था 204, इसको ऐड कर दो, ऐड करके यहाँ पे ले आए। सेम देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वर्किंग है नहीं, तो वर्किंग जब है नहीं तो चुपचाप शॉर्ट टर्म प्रोविजन को टोटल कर देंगे 22 और 12 34,000 जो भी आएगा हम लोग उसको क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे।
ठीक है सर, 36 और 40। अब एसेट्स में आओ, एसेट्स में देखो क्या दिख रहा है, दो ठो एसेट्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों एसेट्स को जोड़ के आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बाबू ये डिवेंचर का तो काम हो चुका है हम लोगों का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको तो हम लोग इसमें से एडजस्ट कर ही चुके हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो जब एडजस्ट कर ही दिए तो फिर लेने का दरकार ही नहीं है। अब देखिए बाबू क्या दिख रहा है हम लोगों को, अब दिख रहा है स्टॉक 1,57,000 और 80,000, तो देखिए बाबू स्टॉक को हम लोग जोड़ दीजिए 1,57,000 और 80,000 को। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 42,422 ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में देखो दो चीज दिखा दिया था इसका, इसलिए हम लोग वर्किंग नोट कर दे रहे हैं और यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद देखो बाबू क्या बोल रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो समय कितना बोला है 22,000 और 12,000, तो ध्यान से देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22 और 12 जोड़ने से कितना आ गया था, ये अमाउंट आया। उसमें से अब देखो ध्यान से हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे, देखो बैंक पेड किया था ना ये 20,000, तो वो माइनस कर दो, कितना आ गया 14,000, इतना इसको ला दो। अब दोनों को देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर मैच खा जाएगा। तो इससे क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया। तो जब अमलगमेशन करेंगे तो दोनों का बैलेंस शीट को क्या कर देंगे, ऐड कर देना बस, और कुछ यदि माइनस करने का चीज था, कुछ पेमेंट किया तो उसको हटा देना है, बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है एग्जाम के लिए।